जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। आज हम गीता जी के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 6ठे श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके बाद अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 6ठे श्लोक को हम 4 चरणों में बांटेंगे और उसके बाद उसको पूरे श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। पहला चरण, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य। दूसरा चरण, य आस्ते मनसा स्मरन्। तीसरा चरण, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा। चौथा चरण, मिथ्याचारस्स उच्यते। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्स उच्यते। अर्थात जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मित्रों, जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को ज़बरदस्ती ऊपर से रोक कर लेकिन अंदर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वो मिथ्याचारी मतलब झूठा अथवा घमंडी होता है। खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन हमेशा खाने तथा उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे तो वो कैसा उपवास हुआ। इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो भगवान कृष्ण उन्हें झूठ तथा पाखंडी बताते हैं। मित्रों, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति को क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वो कभी कभी
दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। मित्रों, शरीर से निष्क्रिय होकर कहीं भी नहीं पहुंचा जा सकता, फिर पूर्णता की स्थिति के विषय में क्या कहना। जिसने कर्मेंद्रियों के निग्रह के साथ ही मन और बुद्धि को विषयों के चिंतन से बुद्धिमत्तापूर्वक निवृत्त नहीं किया हो, तो ऐसे साधक की आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही असुरक्षित और आनंद रहित होगी। मनोविज्ञान की आधुनिक पुस्तकों में उपर्युक्त वाक्य का सत्यत्व सिद्ध होता है। शरीर से अनैतिक और अपराधपूर्ण कर्म करने की अपेक्षा मन से उनका चिंतन करते रहना अधिक हानिकारक है। मन का स्वभाव है एक विचार को बारंबार दोहराना। इस प्रकार एक ही विचार के निरंतर चिंतन से मन में उसका दृढ़ संस्कार वासना बन जाता है, और फिर जो कोई विचार हमारे मन में उठता है उनका प्रवाह पूर्व निर्मित दिशा में ही होता है। विचारों की दिशा निश्चित हो जाने पर वही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, जो उसके प्रत्येक कर्म में व्यक्त होता है। अतः निरंतर विषय चिंतन से वैश्विक संस्कार मन में गहराई से उत्कीर्ण हो जाते हैं, और फिर उनसे प्रेरित विवश मनुष्य संसार में इसी प्रकार के कर्म करते हुए देखने को मिलता है। मित्रों, जो व्यक्ति बाह्य रूप से नैतिक और आदर्शवादी होने का प्रदर्शन करते हुए मन में निम्न स्तर की वृत्तियों में रहता है, वास्तव में वो आध्यात्म का सच्चा साधक नहीं, वरना जैसे कि यहाँ कहा गया है, विमूढ़ और मिथ्याचारी है। हम सब जानते हैं कि शारीरिक संयम होने पर भी मन की वैश्विक वृत्तियों को संयमित करना सामान्य पुरुष के लिए कठिन होता है। मित्रों, एक बार पुनः हम श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। श्लोक, छठा श्लोक इस प्रकार से है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।